1 करोड़? क्या कहा? 1 करोड़ मांग रही है? उसे पता भी है कि 1 करोड़ कितना होता है? बेटे मनीष की बात सुनकर मनोहर जी सकते में आ गए। उसे तो पता नहीं था, लेकिन आपने बता दिया उसे कि आपके पास कितना पैसा है, इसीलिए मांग रही है। और करो बड़ी-बड़ी बातें, चिल्लाता हुआ मनीष बोला। मनीष की बात सुनकर उसकी माँ सुजाता जी दहाड़ मारकर रोने लगी। सुजाता जी एक रिटायर्ड टीचर हैं और 2 बेटों की माँ भी हैं। मायके से लेकर पति तक सब अच्छी परिस्थिति में है, इसीलिए उन्हें घमंड भी बहुत है। जब तक जरूरत नहीं पड़ती, ससुराल वालों के सामने भी नहीं दिखती कि कहीं शान में कमी ना आ जाए। मनोहर जी ने तो उनसे शादी भी उनकी नौकरी और उनका पैसा देखकर ही की थी, इसीलिए वो वही करते जो सुजाता जी कहती। उनके कहने पर ना तो वो अपने परिवार के हो पाए और ना ही दोस्तों के। ससुराल के मोहल्ले में ही अपना घर बनाया और वहीं बस गए, ससुराल में ही, अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ। बच्चे बड़े हुए तो वो भी अपने माँ बाप के जैसे ही हो गए। जिस मामा के पास ज्यादा फायदा दिखता वही चले जाते। बड़े बेटे ने एक मामी की भतीजी पसंद कर ली, जो अपने माता पिता की अकेली संतान और नौकरी पेशा थी। वो लोग भी यही चाहते थे कि बेटी सामने ही रहे और दामाद हाथ में। जो मिल गया और शादी हो गई। अच्छा खासा दहेज भी मिला। बहू या बीवी के घर से माल आ रहा हो तो कोई मना नहीं करता और मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। सुजाता जी और उनके पति मनोहर जी का भी यही हाल था। बड़ी बहू के घर से अच्छा खासा पैसा आ रहा था और वो दोनों समेट रहे थे, या ये कहें कि ये पैसा उस आराम की कीमत थी जो बड़ी बहू को ससुराल में दिया जाता था। इसीलिए सुजाता जी अपनी बड़ी बहू से इतना प्यार करती कि चाय और खाना भी उसके कमरे में ही देती थी और उससे पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। इस तरह 4-5 साल निकल गए और छोटा बेटा मनीष भी शादी के लायक हो गया। धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ती सुजाता जी से भी अब कामकाज नहीं होता था और बड़ी बहू को भी नहीं कह सकती थी। इसीलिए दोनों लोगों ने सोचा कि अब छोटे बेटे की भी शादी कर लेनी चाहिए और लड़की ऐसी हो जो घर का काम भी करे और अच्छा धन भी लाए। 6 महीने खोजबीन करने के बाद भी सुजाता जी को अपने मन की बहू ना मिली और आखिर में बेटे मनीष ने जल्दी में एक ऐसी लड़की पसंद कर ली जो अमीर नहीं थी पर अच्छे परिवार से थी। गांव और परिवार देखकर कहीं भी विद्रोह की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए शादी भी हो गई। कोमल एक बहुत ही शालीन और अच्छी लड़की थी। मनीष और कोमल की शादी को 2 साल हो गए हैं। कोमल के पिता ने उसकी शादी में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन जिसने सोच ही लिया हो कि दबाकर रखना है तो उसे बहाने बहुत मिल जाएंगे। शादी के दूसरे दिन से ही पूरे घर के काम की जिम्मेदारी उस पर आ गई। काम करने में किसी को भी परेशानी नहीं होती। परेशानी तब होती है जब आप किसी को ना तो अपने तौर तरीके खुलकर बताना चाहते हो और ना ही उसके तरीके से खुश हो। फिर तो वही सुनना सुनाना चलता रहता है। कोमल के साथ यही हो रहा था। किसी ने भी उसे घर के तौर तरीके नहीं बताए। वो अपने हिसाब से करती तो हर चीज में, हर काम में गलती निकाली जाती, भरपूर सुनाया जाता और बात बात पर बड़ी बहू के मायके से आई हुई चीजों और पैसों की शेखी पगार कर उसे नीचा दिखाया जाता। पहले कम से कम पतिदेव चुप रहते थे, लेकिन अब तो वो भी ऐसी ही बातें करते हैं। कोमल के पापा उनकी हर मांग पूरी करने की कोशिश करते हैं और हर मौके पर उपस्थित रहते हैं, लेकिन जिसे खुश होना ही ना हो वो कैसे होगा। वो साड़ियां देते तो सासू माँ अपने जेवर दिखाती, अपने घर आने का आग्रह करते तो ये लोग अपना बड़ा घर अलग अलग शहरों में अपने प्लॉट गिराते। कोई कोमल की तारीफ करता तो ससुराल वाले उसकी बुराई बता देते और कोई उसके पिता की तारीफ करता तो वो बड़ी बहू के पिता की संपत्ति बता देते। फिर भी ये सब सुनकर कोमल ने 2 साल निकाल दिए। ससुराल वाले भी बेफिक्र थे कि गांव के लोग हैं, बेटी से ज्यादा इज्जत से प्यार करते हैं, इसीलिए उनका हौसला बढ़ता जा रहा था। पर अब धीरे धीरे पानी सर से ऊपर होता जा रहा था और कोमल के सब्र का बांध भी टूट रहा था। ससुराल से उसका मुंह तो पहले ही भंग हो गया था। अब उसने सहन करने की बजाय जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले ही पता चला कि कोमल गर्भवती है। ससुराल वालों ने खुश होने की बजाय ये सब रोक देने पर जोर दिया कि अभी तक जेठानी की गोद नहीं भरी और तुम्हारी गोद भर जाएगी तो उन्हें और उनके मायके वालों को अच्छा नहीं लगेगा। कोमल ने जब मनीष से बात की तो वो भी यही राग अलापने लगा और घर वालों की बात ना मानने पर घर से निकालने की धमकी देने लगा। अब तो कोमल भी जिद पर अड़ गई कि देखते हैं कैसे निकालते हैं घर से ये लोग। जब इंसान का घमंड सर पर चढ़कर बोलने लगता है तो वो भूल जाता है कि अकल सामने वाले में भी होगी। यही भूल कोमल के ससुराल वालों से भी हो गई। ससुराल वालों का विद्रोह करने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन जब हर तरफ से मोह भंग हो जाता है और सहन शक्ति खत्म हो जाती है
तब सिर्फ जवाब सूझता है, उचित या अनुचित नहीं। कोमल को भी अब यही सूझ रहा था। जब भी ससुराल वाले घर से निकालने की धमकी देते, तो कोमल केस करने के लिए कोमल ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने बड़ी बड़ी बातें और धमकियों की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। आखिर एक दिन ससुराल वालों ने उसे हाथ पकड़कर निकाल दिया, और उसने भी रो रो कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। सब लोग आ गए, और कुछ तो पुलिस को बुलाने की भी बात करने लगे। उसके मायके वालों को भी बुलाया गया। पहले तो मायके वाले बेटी को ही समझा बुझाकर माफी मांगने के लिए कहने लगे, ताकि वो लोग उसे अंदर आने दें। लेकिन ना तो कोमल जाने को तैयार थी, और ना ही ससुराल वाले उसे वापस लेना चाहते थे। आखिर वो अपने मायके पहुंच गई। कई जगहों पर अभी ऐसे मामले सीधे कोर्ट ले जाने से पहले सामाजिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो वही हुआ। समाज की बैठक हुई, पर कोई भी पक्ष एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहता था। पंचों ने सुझाव दिया कि कुछ ले देकर आपसी समझौता कर लिया जाए और संबंध खत्म किया जाए, ताकि फिर कागजी कार्रवाई ही बाकी रहे। दोनों पक्ष मान गए। जब मीटिंग हुई, उसमें मनीष और उसका बड़ा भाई गया। ससुराल वाले ये सोचकर खुश थे कि चलो, सामाजिक स्तर पर 4-5 लाख में फाइनल हो जाएगा। लेकिन जब कोमल से पूछा, तो उसने 1 करोड़ की मांग रख दी। मनीष और जेठजी द्वारा असमर्थता जताने पर कोमल ने कोर्ट का सहारा लेने की बात की, जिसके लिए उसके पास पूरे सबूत थे। अब तो ससुराल वाले बुरे फंसे, क्योंकि अगर दहेज केस हो गया, तो घर में सब लोग सरकारी नौकरी में थे, और कोमल के पास जो रिकॉर्डिंग थी, वो भी चीख चीख कर कह रही थी कि उन लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, और वो लोग दहेज मांग रहे थे। आखिर एक दिन के विचार विमर्श की मोहलत लेकर दोनों भाई घर आ गए, और घर आकर उन्होंने जैसे ही 1 करोड़ की बात कही, तो सुनकर सब लोग चौंक पड़े। हमने कब बड़ी बड़ी बातें की, हम तो बस उसे उसकी औकात दिखा रहे थे। हैरानी से ससुर जी बोले, हाँ, पहले आपने दिखाई, अब वो दिखा रही है। अब करो 1 करोड़ रुपए का इंतजाम। बताइए कहाँ से करेंगे। मैं तो पहले ही कहता था कि आजकल की लड़कियां मूर्ख नहीं होती। हमारी ताकत को कब हमारी कमजोरी बना दे पता नहीं चलता। अब उसे जो जो गिनवाया है वो सब बेचना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएंगे 1 करोड़। मनीष बोला। मनीष के इतना कहते ही बड़े भैया बोले, ये सब करने से पहले मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। सर भी मुड़ गया और ओले भी पड़ गए। लेकिन अब क्या हो सकता था। उस रात पूरे घर में कोई नहीं सो पाया। दूसरे दिन बहुत याचना की और समाज के लोगों ने समझाया। तब जाकर कोमल 70 लाख पर आई, जिसे देने में सास ससुर की रिटायरमेंट का पैसा, सबकी सेविंग और नुकसान उठाकर तुरंत बेचे गए प्लॉट लगे, जो ससुराल वालों के लिए बहुत बड़ा झटका था। और समाज में बेइज्जत हुए सो अलग, लेकिन जब चोटी पर चढ़े थे तो उतरना तो था ही। कोमल ने उन्हें बहुत बड़ी सजा दे दी और चल दी अपनी नई राह पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।